हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। मैं आर डी सर आपके साथ। तो अपनी सॉलिड स्टेट की शायद 4 क्लास हो चुकी थी, जिसमें अपन ने पढ़ा था क्रिस्टल ठोसों के प्रकार। चार, दो तरह से पढ़े थे अपन उनको। एक, जो अवयवी कण होते हैं उनमें जो पोर्स लगता है उसके आधार पर 4 प्रकार के ठोस अपन ने पढ़ चुके थे अपन। एक आणविक ठोस, आयनिक ठोस और धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। और जो दूसरा पार्ट था अपना, वो था ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टल ठोस। तो उसको अपन आज चालू कर रहे हैं, तो आप तैयार हो जाइए, शुरुआत करते हैं। तो हमारा शुरुआत जो अपन करते हैं उसमें लिखो आप क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका। क्रिस्टल जालक, हेडिंग है ये, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका। देखो बच्चों, इंग्लिश में भी लिख लो बेटा इसे। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। यूनिट सेल, ओके। तो अपन दोनों को एक साथ डिफाइन करेंगे, इनको क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका को। क्या है, दोनों ही को एक साथ समझना अपन को पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन जो क्रिस्टल जालक होता है उसकी संरचना कैसी होती है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसे बनाना सीखते हैं। और आप भी बनाओ मेरे साथ साथ। तो आओ शुरुआत करो। एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ ले कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, तो वहां पे भी इसका आंसर देने में और इसकी संरचना बनाने में फायदा होगा और समझने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो बनाइए, साथ के साथ बनाइए आप। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आपको बनाना है, और प्रैक्टिस करोगे तो बनाना आ जाएगा। ये क्या है बेटा, इनको बोलते हैं जालक बिंदु। इनको मिला दो। इस कोनों को मिला दिया है मैंने। एक यहां से बनाना है अपन को, ये ऐसे ही बनाना है आपको भी, ऐसे। इजी है बिल्कुल। ये लो, एक ऐसा बनाते हैं। ये देखो आप,
अब जो इनके जालक बिंदु है उनको मिला लो आप। ये इनके जालक बिंदु होते हैं। बनाना आना चाहिए, इसलिए ही मैंने बनाया है आपके सामने, ताकि आप भी बना सको। ये क्रिस्टल जालक बनकर अपने सामने तैयार हो चुका है। अब देखो बेटा, अब क्रिस्टल जालक की संरचना तो ये हमारे सामने हो गई, लेकिन जो एकक कोष्टिका है, एकक कोश कहीं सारी, कहीं अनंत एकक कोष्टिकाओं से मिलकर ही क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लो कि कहीं सारी अनंत कोशिकाओं से, अनंत एकक कोशिकाओं से मिलकर ही क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। अब जैसे वो भाग में आपका ड्रॉ करता हूं कि जैसे इसमें एकक कोशिका अगर अपन को निकालना पड़े तो वो एकक कोशिका कौन सी होगी। चलो इसे भी ड्रॉ करो साथ के साथ। वक्त अवश्य लग रहा है, लेकिन समझ में आसानी से आएगा। ये देखो बेटा, ये जो भाग मैंने ड्रॉ किया है इसका, ये पूरा क्या है, क्रिस्टल जालक। और क्रिस्टल जालक कैसे बना है, कई सारी एकक कोशिकाओं से। तो ये हमारा फलक रहा, ये वाला, ये 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 फलक, ये वाला और ये वाला। तो ये हिस्सा क्या हुआ, इसका एकक कोशिका हुआ। तो इसे यहाँ लिखते चलो आप साथ के साथ। ये क्या है, एकक कोशिका, एकक कोशिका यानी यूनिट सेल। इसे और समझाएंगे भी। और ये जो संरचना है सारी, ये क्या कहलाएगी, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक मतलब क्रिस्टल लेटिस। और जो ये सारे कोने पे जो बिंदु है, अवयवी कण है, इनको क्या कहते हैं, जालक बिंदु। इनको क्या कहोगे, जालक बिंदु। ओके बेटा, ठीक है। अब यदि ये जो एकक कोशिका है, इसे मैं इधर बना देता हूं, उसे आप समझिए, यहां से निकाल के इधर अलग से दिखा देता हूं मैं आपको।
क्या एक घन का निर्माण हो जाता है ना। ये देखो, ये इसके जाल बिंदु, ये एकक कोष्टिका, ये एकक कोष्टिका नजर आई आपको। जो ये पोर्शन है इसका, इसकी एक इकाई है, उसको हमने इधर अलग से दिखाया। जैसे वैसे ही समझो आप, जैसे 4 वॉलीबॉल सबने देखा है, फुटबॉल वॉलीबॉल कुछ भी, 4 वॉलीबॉल है मेरे पास, ऐसे 4 वॉलीबॉल। और इमेजिन करो आप, इमेजिन पावर, 4 बॉल मैंने यहाँ रखी, फिर इसके ऊपर 4 बॉल मैंने यहाँ रखी। अब उन चारों बॉलों के, जो एक बॉल है उसका प्रत्येक केंद्र से चारों बॉलों के यानी 8 बॉलों के केंद्र को मैंने मिला दिया। जैसे एक बार और सुनो, ये बॉल, ये बॉल, इनके केंद्र बिंदु को मिलाया, फिर इससे मिलाया, फिर इससे मिलाया, ऐसे ही 4 बॉल और रखी, फिर उनको मिलाया और फिर नीचे वालों को मिलाया ऐसे। तो क्या हो गया, ऐसी संरचना बनी। इसे आओ देखे और समझते हैं, जैसे एकक कोष्टिका कैसे बनी होती है। देखो बेटा, ये मेरे पास 8 बॉल है, 8 बॉल नीचे रखी है और 8 बॉल इसके ऊपर रखी है। ये इनका केंद्र बिंदु है, ये सभी के केंद्र बिंदु है। यदि इस केंद्र बिंदु को इससे मिलाऊं, इस केंद्र बिंदु को इससे मिलाऊं और इससे इसको मिलाऊं, इसको इससे मिलाऊं, ये देखो आप कैसी संरचना बन रही है, ऐसी संरचना बन रही है। जैसे 8 बॉल है, 4 बॉल ऊपर की, 4 बॉल नीचे की, उनके सारे के केंद्र को मिलाया तो मैंने क्या बनाया, एक एकक कोष्टिका, एक घन का निर्माण हुआ। इसे 2 इसके पीछे रखे हुए हैं और एक घन, इसी संरचना को निकाल के मैंने यहां रख दिया और इसी संरचना की बार बार पुनरावृत्ति होती है, उससे ही क्या बनता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो ये क्या है, एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका। ये बात समझ में आई क्या। देखो सुनो, मैं और रिपीट करता हूं कि ये क्रिस्टल जालक है। क्रिस्टल जालक का निर्माण कई सारी इकाई कोष्टिकाओं से मिलकर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। इस इकाई कोष्टिका को हमने इधर ड्रॉ किया, वैसे 4 बॉल नीचे, 4 बॉल ऊपर, उसके केंद्र को मिलाया हमने, तो एक इकाई कोष्टिका का निर्माण हुआ जिसे हमने यहां पे दिखाया। ओके, तो अब परिभाषा आ जाती है, जैसे क्रिस्टल जालक को डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे, कैसे करोगे। एकक कोष्टिका को 3D में, 3D का मतलब होता आगे पीछे आकाशीय व्यवस्था, 3D में बार बार दोहराने पर जिस संरचना का निर्माण होता है वो क्या कहलाती है, वो संरचना क्या कहलाती है, क्रिस्टल जालक। ओके, और एकक कोष्टिका क्या कहोगे, परिभाषा एक बार और सुनो। एकक कोष्टिका को 3D में त्रिविम में बार बार दोहराने पर जिस संरचना का निर्माण होता है उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। ओके, एकक कोष्टिका किसे कहेंगे, क्रिस्टल जालक का वह हिस्सा या वह इकाई जिसे 3D में बार बार दोहराने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे एकक कोष्टिका कहते हैं। तो आओ मैं दोनों को लिखवा देता हूं, इसे उतार लो आप, दोनों की परिभाषा लिख लो और साथ के साथ देखो बेटा, क्रिस्टल जालक की डेफिनेशन लिखो आप, क्रिस्टल जालक। ओके,
क्रिस्टल लेटिस। डेफिनेशन क्या देंगे इसकी, लिखो, मैं लिखता हूं साथ के साथ। एकक कोष्टिका के, एकक कोष्टिका एकक कोष्टिका को 3D, 3D आप जानते हो, त्रिविम, 3D में बार बार दोहराने पर जिस संरचना का निर्माण होता है, जिस संरचना का निर्माण होता है एकक कोष्टिका को 3D में बार बार दोहराने पर जिस संरचना का निर्माण होता है उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। ओके, एक लाइन की परिभाषा है, क्रिस्टल जालक कहते हैं। ओके बेटा, क्रिस्टल जालक, एक लाइन और लिख लो, क्रिस्टल जालक अनंत तक फैला होता है, अनंत तक फैला होता है। ओके बेटा, डायग्राम से भी अपन ने इसको डिफाइन किया था, इधर देख लो। एकक कोष्टिका किसे कहेंगे, एकक कोष्टिका, काम आएगी ये टर्मिनोलॉजी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्रिस्टल जालक का, क्रिस्टल जालक का वह हिस्सा या इकाई जिसे 3D में, त्रिविम में बार बार दोहराने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। जिसे एकक कोष्टिका कहते हैं, एकक कोष्टिका कहते हैं। क्रिस्टल जालक का वह हिस्सा या इकाई, इसकी बात कर रहा हूं मैं, उसको 3D में अपन ने देखा था, अलग से एकक कोष्टिका बना के देखी थी, उसे बार बार, उसे 3D में बार बार दोहराएं, बार बार रिपीट करें, तो जो संरचना होती है उसे तो क्रिस्टल जालक कहते थे। क्रिस्टल जालक दोहराने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, जिसे ही एकक कोष्टिका कहते हैं। यानी कि जो हिस्सा है क्रिस्टल जालक का वो एकक कोष्टिका कहलाता है। तो ये हमारी दोनों परिभाषाएं आसानी से समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ता हूं। अब देखते हैं अपन एकक कोष्टिका के पैरामीटर क्या होते हैं। एकक कोष्टिका के पैरामीटर, हेडिंग डालो। एकक कोष्टिका के पैरामीटर। देखते हैं बेटा, बनाओ एकक कोष्टिका। अभी बताते हैं पैरामीटर क्या होते हैं।
ये जालक बिंदु का निर्माण करो। देखो बेटा इधर एकक कोष्ठिका के पैरामीटर। अब जैसे ये जालक बिंदु है, कितने फलक हैं इसमें टोटल? 6। कोने कितने हैं? 8। जीआईओसी पढ़ाई है मैंने उसमें, तो 8 कोनों पे क्या है? जालक बिंदु। ओके, तो ये देखो आप कि जो ये एक्सिस है, ये एक्सिस और ये एक्सिस और ये एक्सिस, जैसे ये एकक कोष्ठिका है तो इसको क्या कहते हैं? आधार भुजा बोल सकते हो इसको, आधार लंबा आधार भुजा बोल सकते हो। और इसे क्या बोलते थे? जालक बिंदु। अब जैसे ये मेरे पास x है, ये y है और ये z है, यदि इस भुजा को मैं नाम दे दूं a और इस भुजा को नाम दे देता हूं मैं b, यहां पे लिख देता हूं मैं इसे। इस भुजा को क्या नाम दिया मैंने? a। इस भुजा को क्या नाम दिया? b। और इस भुजा को क्या नाम दिया? c। ये c। और ये जो इनके मध्य a और b के मध्य जो एंगल होता है उसे मैं नाम दे रहा हूं एल्फा, और b और c के मध्य जो एंगल है उसे नाम दे रहा हूं बीटा, और a और c के मध्य जो एंगल है उसे बोल रहा हूं मैं गामा। तो कुल कितनी चीज हुई? यानी a, b और c, एल्फा, बीटा और गामा। यानी कि एकक कोष्ठिका में कुल कितने पैरामीटर होते हैं? पूछ सकता है क्वेश्चन। कुल 6 पैरामीटर होते हैं। कुल 6 पैरामीटर होते हैं। जैसे 3 क्या होंगे? अक्षीय भुजा, इनको बोलते हैं बेटा अक्षीय भुजा। 3 तो क्या है? अक्षीय भुजा। अक्षीय भुजा जिसे किस नाम से प्रदर्शित कर रहे हैं अपन? ए, बी और सी। 3 ही होते हैं अक्षीय कोण। अक्षीय कोण, उसको क्या नाम दे रहे हैं? जैसे ये अक्षीय कोण है एल्फा, बीटा, गामा। एल्फा, बीटा और गामा, ये अक्षीय कोण है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो एकक कोष्ठिका होती है उसमें टोटल पैरामीटर कितने होते हैं, तो आप आराम से बता सकते हो कि कुल पैरामीटर कितने होते हैं? 6। ओके, तो ये बात हमारे आगे काम आएगी, इसलिए ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो अब जो अपना अगला हेडिंग है वो डाल लेते हैं अपन, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका के प्रकार। लिखो आप, एकक कोष्ठिका के प्रकार। ये हेडिंग डालता हूं बेटा मैं, एकक कोष्ठिका के प्रकार। इंग्लिश में भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ओके, तो देखते हैं इसे, समझो आराम से कितने प्रकार के होंगे। एक प्रकार होता है इसका आधे या सरल एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका। ओके बेटा जी। दूसरा हिस्सा जो होता है इसका, 3 होते हैं इसमें, बी जो भाग होगा उसमें लिखो आप केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका। देखो इधर, आधी या सरल एकक कोष्ठिकाएं वो किसे कहते हैं? तो जैसे इधर देखो, एकक कोष्ठिका का निर्माण करो आप, इंग्लिश में भी लिखते चलो इसे,
एस सी दर्शाते हैं इसे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCC, ध्यान रहेगा। आओ बना के देख लेते हैं। ये एकक कोष्टिका है बेटा मेरे पास, ये एकक कोष्टिका है। ओके, वो ऐसी संरचना जिसके चारों कोनों पर जालक बिंदु या अवयवी कण उपस्थित होते हैं, ऐसी को एकक कोष्टिका को आद्य या सरल एकक कोष्टिका कहते हैं। ऐसे और सुनो, ऐसी एकक कोष्टिका जिसके आठों कोनों पर जालक बिंदु या अवयवी कण उपस्थित होते हैं, ऐसी एकक कोष्टिका आद्य या सरल एकक कोष्टिका कहलाती है। लिख सकते हो साथ के साथ। टोटल जो जालक बिंदु होते हैं इसमें, टोटल जालक बिंदु वो होते हैं 8। 4 देखो बेटा, ये क्या है, गनी है, ये फलक मान एकक कोष्टिका मान सकते हो आप। 4 एक कोना ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 इसके पीछे है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये एकक कोष्टिका है। इसके ये 4 कोने और ये 4 कोने, ओके। और ये क्या है, ये फलक है, 2 ये रे, 2 ये रे, 2 रे, 6 फलक और 8 कोने नजर आ रहे होंगे आपको इसमें, ओके। तो ये जो आद्य सरल एकक कोष्टिका होती है उसमें केवल कोनों पर जालक बिंदु होते हैं, मध्य में और कहीं पे भी जालक बिंदु उपस्थित नहीं होते हैं, ओके। एकक कोष्टिका किसे कहेंगे, केंद्रित एकक कोष्टिका ऐसी एकक कोष्टिका जिसके 8 कोनों के अलावा भी अन्य जगह पर जालक बिंदु उपस्थित होते हैं, ऐसी एकक कोष्टिका को केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। 3 प्रकार की ये होती है। जैसे इसे लिख लिया होगा, मैं उससे बता देता हूं। ये पढ़ चुके अपन, इसे देखो आप, ये 3 प्रकार की होगी। इसमें होगा, पहली होगी बी में काय केंद्रित एकक कोष्टिका, ओके बेटा, यानी BCC, मतलब मेरा इससे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ओके। समझ लेते हैं, ये एकक कोष्टिका है मेरे पास, ये एकक कोष्टिका है, आप भी बनाओ साथ के साथ। ये एकक कोष्टिका है, ओके बेटा। देखो अब ये सिंपल है इस टाइम, लेकिन काय केंद्रित एकक कोष्टिका यदि इसके मध्य में, किसी मध्य में, यानी कि 4 ऊपर 4 नीचे, उसके मध्य में, दोनों फलकों के मध्य में यदि कोई जालक बिंदु है तो ऐसी एकक कोष्टिका काय केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाती है। क्या परिभाषा दोगे, ऐसी एकक कोष्टिका जिसके 8 कोनों के अलावा उसके मध्य में भी जालक बिंदु उपस्थित होता है, तो ऐसी एकक कोष्टिका काय केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाती है। इसमें जो टोटल जालक बिंदु होते हैं, कुल जालक बिंदु वो कितने होंगे, बोलो बेटा, 8 तो कोनों के
एक मध्य का प्लस 1 बराबर 9। ओके, दूसरी देखो, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, इसे क्या कहते हैं बेटा? एफसीसी शॉर्ट में। आगे काम आएगी ये टर्म्स, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है ये। यहां जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो आगे आसानी से समझेगा। बोलते हैं इसे पैच सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, ये हमने यूनिट सेल बनाई, ये लो, ड्रॉ करो साथ के साथ। ये मैंने इससे मिलाया, एकक कोष्टिका है, ये जालक बिंदु को मिलाया। इस समय ये कौन सी है? सिंपल है। इस समय कौन सी एकक कोष्टिका? ये सिंपल है। अब फलक केंद्रित एकक कोष्टिका का से मेरा मतलब, यदि इनके सारे जितने भी 6 फलक होते हैं, 6 फलक में जैसे यहां पे भी जालक बिंदु हो, 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 और एक फलक ये है पीछे वाला, आगे वाला, सॉरी ये आगे वाला, जिसमें एक यहां हो, एक ये पीछे वाला फलक है, एक जालक बिंदु यहां हो, और इस फलक में ऊपर वाले में, दाएं वाले में, बाएं वाले में और नीचे वाले में कुल कितने जालक बिंदु हो गए? 8 कोने के और 6 ये। इस बात को एक बार और समझो इसे। जैसे बेटा ये एकक कोष्टिका है मेरे पास, कितने फलक नजर आ रहे हैं इसमें? ये ऐसे है, यहाँ पे भी 8 कोने हैं, 4 कोने ऊपर के, 4 कोने नीचे, इनमें तो जालक बिंदु है ही है। और इसके अलावा एक फलक में इसके मध्य में, फिर इस फलक के 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 मध्य में, और फिर इस फलक के मध्य में। तो 6 बिंदु क्या हुआ? 6 फलकों के मध्य में जालक बिंदु उपस्थित होता है। कौन से प्रकार की एकक कोष्टिका में? फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में, एफसीसी वाली में। तो क्या परिभाषा बनती है इसकी? ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें 8 कोनों में जालक बिंदु उपस्थित हो और इसके अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र में भी जालक बिंदु उपस्थित हो, तो ऐसी एकक कोष्टिका को फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। ओके, तीसरा टाइप्स देखो, देखे अंत्य एकक कोष्टिका। अंत्य एकक कोष्टिका क्या कहेंगे बेटा? इसे ईसीसी बोलते हैं इसे, ईसीसी यानी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, ये बनाओ, इसमें लिख लो टोटल कुल जालक बिंदु कितने हुए इसमें? 8 + 6 बराबर 14। इसे बनाओ। ये जालक बिंदु ड्रॉ करो। ये सिंपल है इस टाइम। अब एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में एक ये बात ध्यान रखो, जो भी इसके फलक होते हैं, किसी भी विपरीत 2 फलकों में एक जालक बिंदु उपस्थित होता है। यानी कि या तो जालक बिंदु इस फलक में होगा तो इसके सामने वाले में होगा, और यदि इसमें नहीं होगा तो इसके सामने वाले में, और इसमें होगा तो इसके सामने वाले में होगा, और यदि यहां नहीं होगा जालक बिंदु तो या तो इस आगे वाले में या इसके पीछे वाले में होगा। ओके, और बताता हूं मैं। जैसे ये एकक कोष्टिका है मेरे पास, ये एकक कोष्टिका है बेटा, तो किसी भी
ये सिंपल एकक कोष्टिका। इसमें यदि इसमें किसी भी विपरीत फलकों पर, किन्हीं दो विपरीत फलकों पर जालक बिंदु प्रेजेंट हो तो ऐसी एकक कोष्टिका अंत्य एकक कोष्टिका कहलाती है। ओके, तो क्या परिभाषा दे सकते हैं? ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें 8 कोनों के साथ साथ केवल किन्हीं दो फलकों के केंद्र पर भी जालक बिंदु उपस्थित हो तो ऐसी एकक कोष्टिका को ईसीसी या अंत्य एकक कोष्टिका कहते हैं। कुल जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी बेटा? इसमें कुल जालक बिंदु, जैसे ये ले लिया मैंने तो इसके सामने वाला लूँगा। यदि आप ये भी ले सकते हो, जिसने ये लिया है वो ये ले लो। 8 तो कोनों के जालक बिंदु और 2 ये, तो टोटल कितने हो गए? 10। तो ये पोर्शन समझ में आया आपके? जिसे ये क्लास समझ में आई उसे आगे का मैटर अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके तो बेटा चलो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो और थैंक्स, ऑल द बेस्ट। ओके, फिर मिलते हैं।